हाय एवरीवन, आई एम रोहित एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक और आइल्स रीडिंग की। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। उससे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन टाइप क्या क्या है इसके अंदर। सो आज हम सीखेंगे नया तरह का क्वेश्चन टाइप, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आज हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट हमारे फिलअप्स हैं जो बार बार आते हैं एंड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है जो बार बार आते हैं, इसको हम देखेंगे। शुरू करते हैं जी क्वेश्चंस 1 to 6 फर्स्ट। सो पढ़ते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज रेफरिंग टू। नाउ ये हमारा क्लासिफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन में भी दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो बड़ा सिंपल होता है एंड सेकंड ये वाला है, जिसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिसमें वी हैव फर्स्ट अल्टरनेटिव, सेकंड अल्टरनेटिव, बोथ ऑफ देम और नाइदर ऑफ देम। और दूसरे वाला थोड़ा सा सिंपल होता है, जिसे हम एक और किसी वीडियो में कवर करेंगे। सो आज हम करते हैं क्लासिफिकेशन की इस टाइप के क्वेश्चन की बात। सो व्हेनेवर यू गेट दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, आपको सिंपली एक चीज करनी है, जहां पे आपके क्वेश्चन नंबर्स हैं 1 to 6, वहां पे आप अपने 4 कॉलम्स बना लो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना डेटा क्रिटिकली रिकॉर्ड जरूर करें, अदरवाइज क्या होता है, अगर हम अपने सिर्फ दिमाग में चीज़ों को रखें तो बहुत चीज़ें गलत हो जाती हैं। ना इस केस में आपको क्या करना है, बिकॉज हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी एंड डी। हम उसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ना दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर यू ड्रॉ टेबल जस्ट एडजस्टिंग टू द क्वेश्चन सीरियल्स। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफाइंग कि बात क्या हो रही है। इन फर्स्ट द कॉन्टेक्स्ट इज एक्सपेंसिव, कौन सा ज़्यादा वैल्यूएबल है। नेक्स्ट इज दे आर टॉकिंग अबाउट फ्लेवर टू फूड। नेक्स्ट इज करेंसी, पैसों की बात हो रही है। नेक्स्ट इज सी थ्रू। सी थ्रू का क्या मतलब होता है, देख पाना किसी के आर पार। रेफर टू हरमन मेलविल एंड प्रोड्यूसेस स्वीट स्मेल, यहाँ पे स्वीट स्मेल की बात हो रही है। तो सारे आइडियाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। वी जस्ट हैव टू रीड एंड फाइंड कि किसके साथ ही बेस्ट मैच हो रहे हैं। लेट्स सी, पैराग्राफ्स में चलते हैं जी। ठीक है, सो अब हम मेन आइडिया देख लेते हैं। हमारे हमेशा इसमें मेन आइडिया जो है वो ए और बी ऑप्शन के साथ रहेंगे। सो किसकी बात हो रही है, एम्बरग्रिस एंड एम्बर की। सो पहले हम पढ़ते हैं एम्बरग्रिस के बारे में कुछ चीज़ें, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा इसमें दैट यू हैव टू कंसीडर। एम्बरग्रिस, एम्बरग्रिस वाज यूज्ड टू परफ्यूम कॉस्मेटिक्स। परफ्यूम के लिए यूज होता ना, दैट मीन्स परफ्यूम का मतलब स्मेल, अच्छी स्मेल। सो लेट्स सी, सो अच्छी स्मेल, एम्बरग्रिस हैड गुड स्मेल। नाउ आगे बढ़ते हैं एम्बरग्रिस के बारे में। The earth has a brush with ambergris. Before 1000 AD, the Chinese names ambergris as Lung Xian Hiang, dragon spittle perfume, as a thing that it was produced from the drooling of dragons sleeping on rocks at the edge of the sea. The Arabs knew ambergris as amber, who believed that it is produced from springs near seas. It also gets its name from here. For centuries, this substance has also been used as flavoring for food. तो यहाँ पे बात हो रही है कि एम्बरग्रिस को फ्लेवर के लिए भी यूज किया गया था। हमें पता है एक ही कॉन्टेक्स्ट हमारे फ्लेवर की भी बात करता है। सो दैट मीन्स एम्बरग्रिस वाज आल्सो यूज्ड फॉर गिविंग फ्लेवर टू फूड। आगे बढ़ते हैं, तो सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल गई हमें, आगे पढ़ेंगे इसे। ड्यूरिंग द मिडिल एजेस, यूरोपियंस यूज एम्बरग्रिस एज रेमेडी फॉर हेडेक्स। इसे रेमेडी की तरह यूज किया। अब कोई सी भी इंफॉर्मेशन है, रेमेडी की बात नहीं है, सो वी लीव इट। Colds, epilepsy, and other ailments. In the 1851 whaling novel Moby Dick, Herman Melville claimed that ambergris was largely used in perfumery. अब हरमन जो है, हमें पता है हरमन जी की बात हुई थी एक ऑप्शन में। सो
हरमन जी बात कर रहे हैं किस चीज़ की? हरमन जी भी एम्बरग्रिस की बात करें। इसे फटाफट लगा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। Was largely used in perfumery, but nobody knew where it really came from. Experts were still guessing its origin thousands of years later, until the long ages of guesswork ended in 1720s when Nantucket whalers found gobs of the costly material inside the stomachs of sperm whale. The costly material. यहाँ पे बात करें the costly material. Industrial whaling quickly burgeoned. By the 20th century, ambergris was mainly recovered from inside the carcasses of sperm whales. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं whales की और उसमें बता रहे हैं उनके अंदर costly material मिला, and that material is nothing other than the ambergris itself. So एक और set of information मिल गई हमें, and that is ambergris was expensive. कहाँ है हमारा being expensive, ये महंगा भी था। अब आगे पढ़ते हैं। चलो आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये देखते हैं। ए का मतलब एम्बरग्रिस ओनली, एम्बर ओनली, सी मीन्स बोथ एंड डी मीन्स नाइदर। अब इसको देखते हैं। अगर एक में भी आंसर मिल गया तो डी नहीं होने वाला उसका, राइट? दैट मीन्स फर्स्ट का डी हो ही नहीं सकता, सेकंड का डी नहीं हो सकता और लास्ट दो का भी, फिफ्थ एंड सिक्स्थ का भी डी नहीं हो सकता। दिस इज वेरी बेसिक थिंग, बट ये मार्क करना जरूरी है ताकि हमारे लिए कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। Though countless ages, people have found pieces of ambergris on sandy beaches. It was named grey amber to distinguish from golden amber, another rare treasure. अब golden amber की भी बात हो गई, another rare treasure की। आगे बढ़ते हैं। Both of them were among the most sought after substances in the world. बहुत ज़्यादा sought after थे, लोग इन्हें बहुत मतलब पसंद करते थे। Almost as valuable as gold. और ये दोनों क्या थे? बराबर वैल्यू में थे, राइट? ऑलमोस्ट एज वैल्यूएबल एज गोल्ड, लगभग गोल्ड के बराबर ही थे। दैट मीन्स हमने आप पहले क्या पढ़ा था कि ambergris was very costly. In the same way, they are saying both of them, amber and this, are same as their value was same as gold. That means both of them were expensive. Am I right? Not? Yes. अब हमें पता है, देखो इसमें ए में भी ए भी एक्सपेंसिव था और बी भी एक्सपेंसिव था। दैट मीन्स इसका आंसर ना तो ए होगा ना तो बी होगा, इसका आंसर होगा बोथ, दैट इज सी। चलो नाउ लेट्स कम बैक एंड लेट्स रीड फर्दर। Amber floats in salt water, and in old times the origin of both these substances was mysterious. But it turned out that amber and ambergris have little in common. Amber is fossilized resin from trees that was quite familiar to Europeans long before the discovery of New World and prized for jewelry. Although considered a gem, amber is hard, transparent, wholly organic material derived from the resin of extinct species or trees, and mainly pines. अब बढ़ते हैं इसके आगे। To the earliest Western chronicles, ambergris was variously thought to come from same bituminous sea found as amber, from the sperm of fish whales, from droppings of the seabirds, and this is hives of the beasts living near the sea. Marco Polo was the first Western chronicler who correctly attributed ambergris to sperm whales and its vomit. The sperm whales navigate in the oceans. इसकी बात कर रहे हैं, अब sperm whales की बात करने लगे हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे, अब अपने ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस बन गए। अब इससे ज़्यादा बात नहीं की है। अब देखो कहीं पे भी बात नहीं की कि ambergris या एम्बर को करेंसी के तौर पे यूज किया जाता है। दैट मीन्स ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन रह गया हमारा? डी। नाउ लेट्स सी। एक चीज मैं भूल गया थोड़ा सा, एक मैंने कर दी यहाँ पे। सो इट इज ऑल्सो सेइंग
amber is hard, transparent. This information I forgot to highlight here. So एक चीज और लिखिए कि जो amber है वो transparent है, that means उसके हम see through कर सकते हैं, right? That means इसका D नहीं हो सकता, and obviously A में चीज दी ही नहीं है कि वो transparent है, that means C is also not the option. इसका हमारा B हो गया. Let's see. हार्मन मेलविल ने सिर्फ बात की है ए की, दैट मीन्स बी की नहीं बात की उसने, तो सी भी नहीं होगा बाय डिफॉल्ट, है ना. प्रोड्यूसेस स्वीट स्मेल. स्वीट स्मेल सिर्फ एम्बरग्रेस ही और ए ही प्रोड्यूस कर रहा था, पहले में बात थी, बी में नहीं बोला है, तो ऑब्वियसली सी भी नहीं होगा इसका. लेट्स सी. एड्स फ्लेवर टू फूड. फ्लेवरिंग प्रॉपर्टी की भी बात सिर्फ ए में हुई है, एम्बर की बात नहीं हुई है, बी की बात नहीं हुई, दैट मीन्स सी भी कट गया. अब अपने फाइनल आंसर्स लिख लेते हैं. सो दैट्स हाउ एक्चुअली वी मेक आवर फाइनल आंसर. अदरवाइज अगर हम खुद याद रखेंगे तो ये चीज़ याद नहीं रहती है, तो क्लासिफिकेशन में ऐसे टेबल बनानी जरूरी है. नाउ लेट्स सी. सो फर्स्ट आंसर हमारा हो गया सी, क्योंकि दोनों में ही हो रहा था, सिर्फ ए में हो रहा था, तो इसका हो गया ए. नाउ 3. यूज एज करेंसी. किसी को भी करेंसी के तौर पे यूज नहीं किया, तो डी. बीइंग सी थ्रू, सिर्फ बी के ही आर पार देखा जा सकता था, तो बी. हार्मन ने सिर्फ एक ही बात की थी, एंड स्वीट स्मेल सिर्फ एक ही प्रोड्यूस करता है. चलो, दैट इज व्हाट वी हैव सोल्व्ड. आगे चलते हैं जी नेक्स्ट फिलअप वाले क्वेश्चन में. सो वी कैन यूज मैक्सिमम 2 वर्ड्स हियर. ओ, नो मोर देन 1 वर्ड, दैट मीन्स 1 वर्ड ही लिख सकते हैं हम. स्पर्म व्हेल्स कांट डाइजेस्ट द डैश. हमने जहाँ छोड़ा था वो स्पर्म व्हेल्स की बात हो रही, तो उसके आगे पढ़ेंगे. कांट डाइजेस्ट, देखते हो क्या नहीं कर सकते. स्क्विड्स का क्या नहीं कर सकते हैं डाइजेस्ट, देखते हैं. स्पर्म व्हेल की बात करते हैं, वो क्या नहीं डाइजेस्ट कर पाते. अच्छी. Sperm whales navigate in the ocean. They often dive down to 2 kilometers or more below the sea level to prey on squid. Squid की बात करें. Most famously designed squid, it's commonly accepted that ambergris forms in the whale's gut or intestines as the creature attempts to deal with squid beaks. Sperm whales are rather partial to squids, but seemingly struggle to digest the hard, sharp, parrot-like beaks. तो क्या लिखा है? Sperm whales को difficulty आती है squid की बीक्स को डाइजेस्ट करने में. इसको फटाफट लिख देते हैं अपना बीक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 8. स्पर्म व्हेल्स ड्राइव द इरिटेंट्स आउट ऑफ देयर इंटेस्टाइन्स बाय. वो इरिटेंट्स जो हैं, उन्हें परेशान जो करते हैं, उन्हें किसी प्रोसेस से बाहर ले आते हैं. लेट्स सी, वो प्रोसेस क्या है जिसकी वजह से वो बाहर कर पाते हैं. लेट्स सी. और देखो, इरिटेंट्स की बात हो गई. Hyperactive trying to process the irritants, and eventually hard resinous lumps are formed around the beaks and then expelled from their innards by vomiting. अब यहाँ पे देखो सिनोनिम यूज हुए. थ्रो आउट की जगह लिखा है एक्सपेल. एक्सपेल मतलब निकालना. So they expel these irritants by vomiting. So the process is vomiting. Let's write down 8. Next, let's look at the next one. The vomit of sperm whales gradually dash on contact of air. जब contact of air में आती है, तो जो इसकी vomit है उसके बाद क्या होता है? Let's see. When a whale initially vomits up ambergris, it is soft and has terrible smell. Some marine biologists compare it to the unpleasant smell of cow dung. But after floating on the salty ocean for about a decade, the substance hardens with air. So, एयर में आने के बाद जो सब्सटेंस है वो क्या होता है? हार्डन हो जाता है. सब्सटेंस एक्चुअली मीन्स वॉमिट. जहाँ पे दा लिखा हो दैट मीन्स वो रेफर कर रहे हैं किसी पुरानी चीज को. सो ये सब्सटेंस किसकी बात हो रही है? वॉमिट की. ऑलराइट. सो लेट्स सी द एम्बरग्रिस वाली वॉमिट इज अ सब्सटेंस. तो ये हो जाता है हार्डन. हमें सेम वर्ड लिखना है, हार्डन्स. हार्डन नहीं लिखना, पूरा जैसा वर्ड है वैसे ही लिखना है. इसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे. लेट्स सी. अब हम आते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में. ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. लेट्स सी, ये क्वेश्चंस किस पे डिपेंड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, 11. अब देखो क्वेश्चन. मोस्ट एम्बरग्रिस कम्स फ्रॉम डेड व्हेल्स टुडे. सो जो ज़्यादातर एम्बरग्रिस कहाँ से आता है? डेड व्हेल से आ रहा है.
They are saying, let's see, there is 100% ambergris which is coming, of which more than 50%, let's say, that is coming from dead whales. तो हमें बस ये देखना है, क्या सच में डेड व्हेल से आ रहा है 50% से ज़्यादा ambergris? Let's see. Ambergris is becoming more expensive than before. So बड़ी सिंपल बात है, ये लिखा है ambergris आज क्या है, let's say past में, past and present. हम अगर बात करें तो पास में कम सस्ता था और आज के डेट में इसके प्राइस क्या हो रहे हैं, स्काई रॉकेट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं. हमें उसी कंपैरिजन देखना है. लेट्स सी, ambergris is still a popular ingredient in perfume production today. यहाँ पे लिखा है still, मेन आइडिया क्या इसमें आ रहा है, ये टुडे वाला लॉजिक है. Still a popular ingredient in the perfume production today. ये बड़े सिंपल होते हैं स्टिल और टुडे वाले. इसमें लिखा होता है जी कि पास्ट में भी पॉपुलर थे, ये बताएंगे. ऐसे वाले केस में पास्ट का भी बताएंगे और प्रेजेंट का भी बताएंगे. अब हमें देखना है कि क्या प्रेजेंट में ये पॉपुलर है या प्रेजेंट में आउटडेट हो गया. अगर प्रेजेंट में यूज नहीं हो रहे तो फॉल्स आएगा. न्यू यूजेस ऑफ ambergris हैव बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली. अब न्यू यूजेस की बात कर रहे हैं. अगर ये बताएंगे कि न्यू यूजेस ambergris के, तभी हम इसे सर्च करेंगे. पढ़ते हैं जी, ambergris और आज की बात कहाँ हो रही है. लेट्स से जहाँ पर मैं लास्ट पढ़ा था वहीं से पढ़ना शुरू करेंगे. क्या ambergris आज की डेट में डेड उनसे आ रहा है. सिंस ambergris is derived from animals, यहाँ पे लिखा है since ambergris is derived from animals, naturally a question of ethics arises. In the case of ambergris, it is very important to consider sperm whales are endangered species whose population started to decline as far back as 19th century due to high demand for their highly emollient oil. Today, their stocks still have not recovered. During the 1970s, Save the Whales movement brought the plight of whales to international recognition. Many people now believe that whales are saved. This couldn't be further from the truth. मतलब ये चीज सच नहीं है. All around the world, whaling still exists. Many countries continue to hunt whales. In spite of international treaties to protect them, many marine researchers are concerned that even trade in naturally found ambergris can be harmful by creating further incentives to hunt whales for this valuable substance. तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि आज की डेट में बहुत सारी whales को मारा जा रहा है और किस चीज़ के लिए, ambergris के लिए. So they are saying that this statement is true. अगर हम देखें तो यही चीज़ प्रूव हो रही है कि बहुत सारी जो ambergris है वो आज की डेट में डेड whale से ही आ रही है, बिकॉज इन्हें हंट किया जा रहा है. So that means it is true. Now let's see next. Ambergris is becoming more expensive than before. So ambergris की प्राइस की बात कर रहे हैं. So आगे पढ़ते हैं कि ambergris सच में बहुत महंगा हो रहा है. Let's see. One of the forms of ambergris used today is valuable fixative in perfumes to enhance the prolonged scent. But nowadays, since ambergris is rare and expensive, big fragrance suppliers. अब यहाँ पे देखो प्राइस की बात की है इसकी. Valuable fixative, prolong the scent. अब इसमें लिखा है कि जो ये है ambergris ये बहुत वैल्यूबल है, लेकिन ये नहीं बोला कि इसका प्राइस बढ़ रहा है कि नहीं. They are not talking about price anywhere. That is the reason why this information is not given. Comparison is not there only. Price comparison is not there. Ambergris is still a popular ingredient in perfume industry today. तो हमारा मेन आइडिया यहाँ पे still, क्या अभी भी है या से परफ्यूम इंडस्ट्री में अब यूज करना उतना पॉपुलर नहीं है इसका. Let's read. But nowadays, since ambergris is rare and expensive, and big fragrance suppliers that make most of the fragrances on the market do not deal in it for reasons of cost. अब यहाँ पे लिखा है कॉस्ट की वजह से बड़ी जो इंडस्ट्रीज है वो ambergris में डील करती ही नहीं है. दैट मीन्स आज की डेट में ambergris को यूज ही नहीं किया जा रहा. दैट मीन्स दिस इंफॉर्मेशन इज false. Let's see. New uses of ambergris have been discovered recently. अब हम देखेंगे new uses of ambergris. Let's see. As a fragrance consumer, you can assume that there is no natural ambergris in a perfume bottle unless a company advertises the fact, and unless you own vintage fragrances created before the 1980s. If you are wondering if you have been wearing a perfume with this
Legendary ingredient, you may want to review a scent collection. Here are a few, some of them. Top ambergris containing perfumes: Givenchy, whatever, Channel 5, Channel number 5, and Gucci, Guilty, etc. So यहाँ पे ambergris के न्यू यूजर्स की बात नहीं है, परफ्यूम की ही बात हो रही है। अब ये भी नहीं लिखा कि सिर्फ परफ्यूम में ही यूज़ होता है, सो दैट मीन्स हम ना तो ये कह सकते हैं कि परफ्यूम में के अलावा भी कोई यूज़ फाइंड किया, और ये भी नहीं बोल सकते कि परफ्यूम के अलावा भी कोई और यूज़ है। ये इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, सो दैट इज़ हाउ लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन। सो लेट्स क्विकली राइट डाउन आर सिनोनिम्स इन दिस रीडिंग। फटाफट लिखते हैं आज क्या क्या सिनोनिम हमने यूज़ किए। So let's see. So synonyms. First synonym was being expensive. Expensive के लिए क्या लिखा था उन्होंने? Costly. And in the next, value as gold. Next, flavor, currency, see-through, transparent. Third, produces sweet smell की जगह लिखा था perfume also sweet smell. Many people may argue perfume may have different fragrances just apart from smelling sweet. Yes, I may agree with you, but that is partially the fact. ओहो, ये तो गलत हो गया। ओके, इसको मेरे को थोड़ा सा बड़ा करना है so that we can accommodate the whole thing. चलो देखते हैं और क्या सिनोनिम्स यूज हुए हैं इस वाली रीडिंग में, हम उसे अच्छे से लिखेंगे। So let's see, पीछे आ जाते हैं। और क्या वर्ड्स यूज किए थे हमने? रेफर टू स्वीट स्मेल, इस वाले क्या लिखा था? डाइजेस्ट द बीट्स। हाँ, इसमें एक और था, वो लिखा था ड्राइव आउट, उसके लिए लिखा था एक्सपेल, मतलब बाहर निकालना अपनी बॉडी में से। इंटेस्टाइन्स बाय वोमिटिंग स्मेल विल्स ग्रेजुअली ऑन कांटेक्ट ऑफ प्लेजेंट स्मेल। नेक्स्ट, इसमें देखते हैं जी इसमें क्या बात हुई है हमारी। मोस्ट, अब उसमें मोस्ट की जगह लिखा है मैनी, मोस्ट वहाँ पे मैनी लिखा था, मैनी वेल्स टुडे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं जी 6 सिनोनिम हमारा क्या है। ambergris becoming more expensive, और एक्सपेंसिव की बात ही नहीं, स्टिल की बात ही नहीं, न्यू यूजर्स ऑफ, यही है आज के सिनोनिम्स इसमें। सो लेट्स मूव अप। ये थोड़ी सी इजी वाली रीडिंग थी हमारी। लेट्स सी कैन वी हैव सम स्पेस हियर। सो इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सो ये रहे आज के हमारे सिनोनिम्स। एक्सपेंसिव को कॉस्टली, वैल्यू एज गोल्ड बोला था, सी थ्रू को ट्रांसपेरेंट, स्वीट स्मेल को परफ्यूम, ड्राइव आउट को एक्सपेल, एंड मोस्ट की जगह मैनी यूज किया था। सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ टुडेस रीडिंग। थैंक यू एवरीवन।